नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस .com। सबसे पहले प्रणाम करूंगा श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी भगवतपाद महाराज, हु इज द मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी कमीशन, हु इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ इस्कॉन इंडिया। रिस्पेक्टेड श्री आरिफ मोहम्मद जी, द गवर्नर ऑफ केरला। रिस्पेक्टेड मीनाक्षी लेखी जी, सेंट्रल मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, and all dignitaries, members present on this panel. The purpose of this conference is to identify the importance of spirituality and making and enforcing the laws. सो लॉ के जो पर्पज़ हैं, एक्चुअली देखा जाए कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के भी वही पर्पज़ हैं। इसके लिए लॉ एक बनाया जाता है, स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करना है, जीवन जीने के तरीके को एक ऑर्डर मेंटेन करना चाहते हैं, कुछ लिबर्टीज़ को थोड़ा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, डिस्प्यूट्स को समाप्त करना चाहते हैं। और देखा जाए ध्यान से तो स्पिरिचुअलिटी भी यही करती है। आई एम वेरी अटैच्ड टू श्रीमद् भगवद गीता एंड आई थिंक दिस बुक हैज़ ऑल द आंसर टू ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। तो अच्छा इंसान वो नहीं जो सबके सामने कुछ गलत नहीं करता, बल्कि अच्छा इंसान तो वो है कि वो अकेले में भी कुछ गलत ना करे। और भगवद गीता के प्रिंसिपल्स, वो एक प्रिंसिपल बेस्ड किताब है, और जिन प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई करें तो जैसे ग्रेविटी एक प्रिंसिपल है। आप किसी भी कंट्री, रिलीजन, पर्सन, कास्ट, जेंडर, क्रीड, भगवद गीता जिस तरह से ग्रेविटी सब जगह एप्लीकेबल है, गीता भी एप्लीकेबल है। भगवद गीता के पहले अध्याय में धृतराष्ट्र के श्लोक से शुरू होता है। धृतराष्ट्र से इसके धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवा माम का पांडवाश्चैव किम कुरुवतो संजय। क्या अर्थ हुआ इसका कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेता, सारे के सारे युयुत्सवा, युद्ध करने आ गए। माम का, मेरे पुत्र, पांडवा, पांडु के पुत्र, किम कुरुवतो संजय, संजय उन्होंने क्या किया बताओ मेरे को। तो वहां से भगवद गीता शुरू हुई। इसमें एक थोड़ा फंडामेंटल फ्लॉ है। माम का पांडवा, मेरे पुत्र, पांडु के पुत्र। जहाँ मेरा और तेरा आता है वहीं महाभारत होती है। और इसी महाभारत को से सफल रूप से बाहर निकलने के लिए भगवद गीता का ज्ञान दिया गया है। धृतराष्ट्र कह सकते थे कि हमारे पुत्रों ने क्या किया संजय मुझे बताओ, पर वो क्या बोले, माम का पांडवा, मेरे पुत्र, पांडु के पुत्र, इन्होंने क्या किया संजय मुझको बताओ। सो यहाँ भी ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऐसा होता है। मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए भी दो कंपनीज ने आपस में क्या किया, दो स्टेट्स ने आपस में क्या किया, दो गवर्नमेंट्स ने आपस में क्या किया, सेल्स टीम, फाइनेंस टीम, मार्केटिंग टीम, क्वालिटी अश्योरेंस टीम, प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट टीम, सप्लाई चेन, इन्होंने आपस में क्या किया। ओ संजय, संजय मुझे बताओ। यही झगड़ा है सारा का सारा, ये झगड़े की जड़ है। हाँ, सो मैं कई बार पूछता हूँ भगवद गीता किसके लिए बोली गई है। अर्जुन के लिए बोली गई है, लोग कहते हैं हमारे लिए बोली गई है। समझना चाहिए भगवद गीता मेरे लिए बोली गई है, ना अर्जुन के लिए ना हमारे लिए। So to become better, you don't have to do anything, but to become better, you have to take some actions. And the actions is that learn Bhagavad Gita, and morality, spirituality, character, ethics, principles, values will automatically be ingrained. कृष्ण ने भगवद गीता के पहले अध्याय में कुछ नहीं बोला है। कृष्ण पहला अध्याय पूरा सुनते रहे क्योंकि वो ग्रेट लिसनिंग लीडर थे। तो कृष्ण ने बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ सिखाई। और वास्तव में अगर हम शास्त्र उठाएंगे तो हमें शस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहते हैं कि जो पढ़ता है वो कभी नहीं लड़ता है और ना ही कभी अकड़ता है। भगवद गीता भोग नहीं, योग सिखाती है। और जितना ज़्यादा भोग की इच्छा होती है उतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं, क्योंकि अगर किसी ने मेरी इच्छा को पूरा होने से रोका तो वो मेरा शत्रु बन जाता है। और यही मैसेज आप गीता से सीखते हैं। दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। क्या अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य, भोग और ऐश्वर्य, जो यानी कि धन दौलत, पैसा, इज्जत, शौहरत, इस सब के पीछे भागता रहता है। मैं ये खा लूँ, मैं ये मज़ा कर लूँ, मैं इसको भोग लूँ, मैं इस स्त्री को भोग लूँ, मैं इस पुरुष को भोग लूँ, मैं इस गाड़ी को भोग लूँ, जो केवल यही सोचता रहता है। समाधो न विधीयते, वो कभी भी फोकस नहीं होता, उसका कभी फोकस बिल्ड नहीं हो सकता, वो हमेशा डिस्टर्ब्ड रहता है। इसलिए भोगा इज़ नॉट इक्वल टू योगा। तो माइंड को पीसफुल करना बहुत ज़रूरी है। और उस जब ऐसा हो, जब प्रकृति के नियमों को आप भगवद गीता से सीखते हैं तो आसपास जितने नियम कानून आपके देश के हैं उनको पालन करना आसान हो जाता है। उनको पालन करने में तकलीफ नहीं आती। कृष्ण कहते हैं युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा, युक्त स्वप्न, युक्त अवबोधस्या योगो भवति दुखा। सारे दुख समाप्त हो जाएंगे जब आहार आपका रेगुलेटेड होगा, विहार घूमना फिरना, मजा करना जीवन में, वो भी रेगुलेटेड, नियमित, युक्त होगा। चेष्टा, जो आपके एफर्ट्स हैं वो भी युक्त होंगे। युक्त स्वप्न, जो व्यक्ति का सोना है, निद्रा, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं सोता, वो भी खतरनाक है। बहुत ज़्यादा सोता है वो भी खतरनाक है। योगो भवति दुखा, इससे सब सारे दुख समाप्त हो सकते हैं। पर लोगों का क्या है, युक्त आहार नहीं, लोगों का क्या है कि मतलब एक्सट्रीम आहार, एक्सट्रीम विहार। विहार, मैं इतना मजा करूंगा, सब कुछ मेरे भोगने के लिए बना है।
वहीं से समस्या आती है, क्योंकि जब आपकी इच्छा है और इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है, इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ आता है। यही समस्या है जो भगवत गीता सॉल्व करती है कि जब लोभ और क्रोध के कारण ही जितने कोर्ट में केसेस हैं वो इन्हीं दोनों चीज़ों के कारण है, या तो लोभ है या क्रोध है। सो हम ये समझते हैं कि भगवत गीता आपको बैलेंस ऑफ करेज एंड कंसीडरेशन सिखाती है। करेज का मतलब है अच्छे से अपनी बात समझाना, करेज के साथ समझाना, कंसीडरेशन सामने वाले की बात को भी समझना, बोलना भी है और सुनना भी है। अगर आप खाली बोलते रहेंगे तो मैं जीतूंगा वो हारेगा, आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अगर आप सुनते रहेंगे बोलेंगे नहीं वो जीतेगा आप हारेंगे, तो भी आगे चल के रिश्ते सारे टूटेंगे और समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसलिए बोलना भी है और सुनना भी है। इसका करेज एंड कंसिडरेशन का बैलेंस आपको चाहिए, और ये बैलेंस से ही बात बन सकती है। अर्जुन ने भी दिखाया, अर्जुन भी प्रश्न पूछ रहे थे, आस्किंग क्वेश्चन विदाउट फियर, और कंसिडरेशन क्या था, हैविंग फेथ इन द मेंटर, जो कृष्ण बता रहे हैं उनको मानना। कृष्ण ने भी ऐसा किया। अर्जुन को जो गलत अर्जुन कर रहे हैं वो कृष्ण ने अर्जुन को बताया। और कंसिडरेशन, जब अर्जुन कुछ नहीं अच्छा फील कर रहे हैं, डीमोटिवेटेड है, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो कृष्ण ने सुना भी। अर्जुन और कृष्ण के इस चरित्र से हम ये बात सीख सकते हैं कि हमें ना लूज विन चाहिए, ना विन लूज चाहिए, ना लूज लूज चाहिए, हमको तो विन विन चाहिए। रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए। वही कृष्ण कहते हैं, अद्वेष्ट सर्वभूता नाम मैत्र करुणा एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमे। कि जो व्यक्ति मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, अद्वेष्ट, वो द्वेष नहीं करता सर्वभूता नाम, सभी लोगों से। मैत्र, वो सबका मित्र होता है। करुणा, ही हैज कंपैशन इन हिज हार्ट। निर्ममो, वो ममत्व की भावना, सब कुछ मेरा, सब कुछ मेरा, सब कुछ मेरा। निरअहंकार, उसमें एक फॉल्स ईगो नहीं होता। सम दुख सुख, वो दुख और सुख में समान होता है। शमी, जब जरूरत पड़ती है तो क्षमा भी कर सकता है। ये जब क्वालिटीज़ किसी के अंदर आ सकती हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में, सब जगह भगवत गीता को एज ए करिकुलम बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि जिनके अंदर ये क्वालिटी आ जाए, अद्वेष्टस, मैत्र, मित्र बने सबका, करुणा रखे, कंपैशन, ममत्व की भावना, अहंकार ना हो, दुख और सुख में शांत रहे, समान रहे, और जब जरूरत पड़े तो सामने वाले को क्षमा भी करें। तो ये दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरिम। लेकिन जो असुर लोग होते हैं उनमें क्या होता है, एरोगेंस, प्राइड, एंगर, हार्शनेस, इग्नोरेंस, और ये क्वालिटी सबके सब असुरों में होती है। डिमोनियक नेचर। सी, नो वन कैन विसल अ सिम्फनी, इट टेक्स अ होल ऑर्केस्ट्रा टू प्ले इट। यू नीड राइट रिलेशनशिप्स अराउंड यू। भगवत गीता में एक और इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सिखाया गया, आज मैं कुछ प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ आपको। वो है डाउनवर्ड इंटेग्रिटी सिंड्रोम, कि अगर एक बार आदमी अपराध करता है तो फिर उसके अंदर वो प्रकृति जागृत होने लगती है। अगर किसी को बोला गया है कि 100% ऐसा काम होना चाहिए और वो 90% करता है और उसको जस्टिफाई कर देता है, तो अगली बार वो 90 भी नहीं करेगा। क्षमा चाहता हूँ, अगली बार वो 90 भी नहीं करेगा, अगली बार वो 90 का 90% करेगा, यानी कि 81%। और एक बार उसका माइंड 81% पे सेटल हो गया तो उसकी इंटेग्रिटी डाउनवर्ड हो गई, नीचे चली गई, और ये सिंड्रोम हो जाता है। 81 का 81% भी नहीं करेगा, अगली बार 66%। यानी कि उसके मानसिकता में एक लेवल सेटल हो जाता है, और ही गेट सेटल्ड विद एवरेज। और एवरेज सेटल होने पे, एवरेज का नेचर यही है कि एवरेज के बाद अगली बार मानसिकता और एवरेज हो जाती है, और उसके बाद फिर वो बिलो एवरेज होता है। फिर वो धीरे धीरे 60, 40, 30, 20 और बिल्कुल नीचे आके गिर जाता है। दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड ट्रेंड। पर ऑन द अदर साइड, सक्सेस इज फ्यू सिंपल डिसिप्लिन्स प्रैक्टिस एवरी डे। लॉ एंड ऑर्डर भी डिसिप्लिन बिल्ड करता है और स्पिरिचुअलिटी भी डिसिप्लिन बिल्ड करती है। वाइल फेलियर इज सिंपली अ फ्यू एरर्स रिपीटेड एवरी डे। कुछ गलतियों को बार बार रिपीट करोगे वो बड़ा हो जाएगा, और अगर इंप्रूवमेंट्स को बार बार रिपीट करोगे वो बड़ी हो जाएंगे। तो इसीलिए 1% पर डे, उसका जो टोटल आउटकम है एक साल के बाद वो 37 गुना ज़्यादा होता है, 37.4 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। आपकी नई लर्निंग ऐड होती है प्रीवियस लर्निंग पे, और जब नई लर्निंग प्रीवियस लर्निंग पे ऐड होती है तो बड़ा कंपाउंडिंग इफेक्ट देती हैं। जब नई लर्निंग प्रीवियस लर्निंग, नई लर्निंग प्रीवियस लर्निंग, नई लर्निंग प्रीवियस लर्निंग, जब वो ऐड होती चली जाती हैं तो कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है, क्योंकि प्रीवियस लर्निंग दे डोंट गो वेस्ट, they will add to the growth of a person. So if you try to improve by 1% every day, you will experience a radical compounding effect. Within 1 year, you will grow by 3800%. So when efforts are accumulated, the results come so fast that you can't even imagine. Your habit can
कंपाउंड फॉर यू और कंपाउंड अगेंस्ट यू, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। आपकी आदतें कैसी हैं। सो कंसिस्टेंट एक्शन इज़ फार मोर इंपॉर्टेंट देन द मैसिव एक्शन। कंसिस्टेंसी चाहिए और वो सेल्फ इंप्रूवमेंट भगवद गीता सिखाती है आपको, क्योंकि जब आप कंटिन्यूसली इंप्रूव करते हैं, ऐसी कृष्ण क्या कहते हैं, यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहन मात्मना निद्रालस्य प्रमादोत्तम तस्माद समादुहृतम। क्या अर्थ हुआ कि निद्रा, आलस्य और प्रमाद, यानी कि जब निद्रा, बहुत ज़्यादा जो आदमी सोता है, आलसी है, लेजी है, इल्यूजन में रहता है, प्रमाद, ऐसा व्यक्ति ये कभी भी सुखी नहीं हो सकता, जीवन भर हमेशा दुखी रहेगा। हाँ, जो डिसीजन लेगा वो गलत लेगा, उसकी हैप्पीनेस खत्म हो जाएगी। यानी कि जब ऐसा होगा, जब व्यक्ति हमेशा इग्नोरेंट रहेगा, हमेशा वो चाहता है कि बस मैं कुछ करूं नहीं और मुझको सब कुछ मिलता रहे, तब वो शॉर्टकट्स अपनाएगा, गलत कट्स अपनाएगा, रॉन्ग कट्स अपनाएगा, और तभी सारी समस्या आती है, आपका लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक होता है। इसीलिए भगवद गीता एक ऐसा शास्त्र है जो वास्तव में स्पिरिचुअलिटी और लॉ एंड ऑर्डर के को, देखिए लीडरशिप बाय एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले इसको एक और अध्याय आपको समझाता हूँ भगवद गीता से। लीडर दूसरों को सिखाने से पहले खुद सीखता है। जब वो खुद सीखता है तभी बात बनती है, और बात इतनी बनती है, कृष्ण कहते हैं गीता में, यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तद एव तरोजना सयद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। यद यद, जैसा जैसा, तत्तद वैसा वैसा, जैसा जैसा लीडर करेगा वैसा वैसा फॉलोअर करेगा। यद यद आचरति तत्तद, जैसा जैसा लीडर करेगा। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब लीडर, सब के सब अपने आप फॉलो करते हैं। इसीलिए लीडरशिप पर कृष्ण ने बहुत फोकस किया है। लीडरशिप इज एट इट्स बेस्ट व्हेन इट इज कॉट, नॉट when it is taught। सिखा के नहीं, दिखा के लीडरशिप सीखी जाती है। लीडरशिप इज नॉट बाय आचार, इट इज लीडरशिप इज बाय आचार, नॉट बाय प्रचार। प्रचार से नहीं, आचार, आचरण से। तो जब आचरण आ जाता है ना, तो लोग कहते हैं इफ़ ही कैन डू आई कैन डू, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है। तो लीडरशिप इज़ नॉट इंस्ट्रक्शन, इट इज़ इंस्पिरेशन। तो इसीलिए लीडरशिप बाय एग्जाम्पल इज़ अ वेरी पावरफुल चैप्टर ऑफ भगवद गीता। एक और मैंने बात सीखी भगवद गीता में, कोलैबोरेटिव एडवांटेज। कि कोलैबोरेटिव एडवांटेज का मतलब है कोलैबोरेशन और उसका एडवांटेज। कोलैबोरेशन इज यूज्ड व्हेन इंडिविजुअल्स और फर्म्स दे वर्क टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन पर्पस। तो कोलैबोरेटिव एडवांटेज एक वो सिनर्जी है विच इज अचीव्ड बाय इंटीग्रेटिंग रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज विद इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी सोसाइटी। So you're on a road to a new level of success if you identify people with greatest potential and if you get integrate there। देखिए बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं इसके। आप इनोवेशन बढ़ा पाते हैं, कोलैबोरेटिव एडवांटेज है। आप कस्टमर एक्सपीरियंस, यू कैन ग्रो योर मार्केट रीच, ग्रेटर लॉयल्टी, यू कैन इंक्रीज योर इनकम एंड रेवेन्यूज़। आप एम्बिशियस पार्टनरशिप्स बिल्ड कर देते हैं जब आप स्टाफ को अपने मोबिलाइज करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, कस्टमर को, पार्टनर्स को, सब स्टेक होल्डर्स को। करते कैसे हैं? कॉमन पर्पस होना चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटी आपस में क्रिएट करनी है, पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, इंप्रूवमेंट साइकिल बिल्ड करना है। सो रिवॉर्ड एवरी कंट्रीब्यूशन बिग और स्मॉल। ये भगवान राम ने भी किया था। जो गिलहरी थी उसके भी कंट्रीब्यूशन को रिवॉर्ड किया था उन्होंने। गिलहरी जो छोटा छोटा तिनका उठा रही थी, हनुमान और बाकी वानर अगर 500 किलो का चट्टान उठा रहे थे, गिलहरी 5 ग्राम का कंकड़ उठा रही थी। पत्थर छोटा सा, तिनका 5 ग्राम और वो 500 किलोग्राम। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कि केवल वानर सेना को रिकग्नाइज़ किया, उन्होंने गिलहरी को भी रिकग्नाइज़ किया। और इसको बोलते हैं कोलैबोरेटिव एडवांटेज, जब सब मिलकर कोलैबोरेट करते हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में छोटे छोटे कंकड़ अगर नहीं डाले जाएंगे, छोटे छोटे पेबल्स नहीं डाले जाएंगे, तो उसमें गैप रह जाएगा और पुल टूट सकता था। उस गैप को भरने के लिए गिलहरी का कॉन्ट्रीब्यूशन भी ज़रूरी था। कोलैबोरेटिव एडवांटेज इसी को कहते हैं, कोई छोटा काम भी कर रहा है उसको भी रिकग्नाइज करे अगर वो सही दिशा में कर रहा है। क्योंकि भगवान राम ने इस्टेब्लिश किया कि आप जो कर सकते हैं उतना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपकी क्षमता 1000 किलो की और खाली 500 किलो उठा रहे हैं। गिलहरी की क्षमता 1 ग्राम की और 5 ग्राम उठा रही है। आपको ये देखना जरूरी है। फॉर्मूला ऐसा हो सकता है कि हाउ मच यू डिड, तुमने कितना किया, अपॉन हाउ मच यू कुड डू। तुमने किया कितना, 500 किलोग्राम उठाया। उठा कितना सकते थे, 1000 किलोग्राम। इसका मतलब 500 किलोग्राम अपॉन 1000 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100, यू ओनली पिक्ड 50% ऑफ योर कैपेसिटी। लेकिन अगर गिलहरी 5 ग्राम उठा सकती है और 10 ग्राम उठाया, शी इज डूइंग 200% ऑफ हर कैपेसिटी। इससे इंटेंट का पता चलता है और इससे आप सबको रिस्पेक्ट दे सकते हैं। कृष्ण भी कहते हैं गीता में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चाहिए व स्वपाक च पंडिता समदर्शिना। कि जब विद्या आती है, विद्या विनय, विद्या से विनय आता है, विनम्रता। हाँ, तब चाहे ब्राह्मण हो, गवि मतलब गाय हो, हस्तिनी मतलब हाथी हो, शुनि मतलब कुत्ता हो, स्वपाके मतलब कुत्ते को मार के खाने वाला हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसको समान दर्शन से देखा जाना चाहिए। पंडित समदर्शना, दैट मीन्स गिविंग रिस्पेक्ट।
across all the hierarchies, whichever part, whichever pedestal of hierarchy you are practicing along with us, everybody should be respected. Right recognition can help your team members perform beyond their existing potential and capacity. They can go really beyond, and therefore इतनी बड़ा राम सेतु बना दिया गया था. क्यों बनाया? ऐसे ही. When you recognize and appreciate the right effort and contribution. Then another lesson that I could learn from Bhagavad Gita was listening leadership. कृष्ण ने इतना ट्रस्ट और इन्फ्लुएंस बिल्ड किया एक लिसनिंग लीडरशिप के द्वारा. लिसनिंग लीडरशिप का अर्थ क्या हुआ? लिसनिंग लीडरशिप का अर्थ है कि जब आप सुनते हैं ध्यान से और सुन करके एक ट्रस्ट बिल्ड करके आप लीड करते हैं तो बहुत दूर तक जाता है, बहुत दूर तक चलता है. सो बिगर द पर्पस बेटर द लिसनिंग. जब आप पर्पस एस्टैब्लिश करते हैं आप अच्छा सुन पाते हैं. अगर वक्ता और श्रोता दोनों निष्ठावान हो तो आहार निद्रा भय मैथुन पर विजय प्राप्त की जा सकती है. शास्त्रों में बताया ऐसा. देखिए भगवद गीता में जो चैप्टर 1 था उसमें अर्जुन को कन्फ्यूजन थी और चैप्टर 18 में क्लैरिटी थी. लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? चैप्टर 1 में कृष्ण ने सुना था उनको ध्यान से. क्योंकि अगर आप पहला अध्याय देखें तो अर्जुन कहते हैं कि दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सीदंती माम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति. कहते हैं मैं देख रहा हूँ मेरे सारे परिजन हैं. दृष्ट्वा मैं देख रहा हूँ. स्वजनम स्वजन मेरे जन हैं ये. ओ कृष्णा ये सब युद्ध करने आए. युयुत्सम समुपस्थितम सब उपस्थित हो गए आके. हे भगवान मुझसे युद्ध नहीं होगा. अर्जुन घबराए हुए थे. मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा. लेकिन कृष्ण बीच में नहीं बोले. कृष्ण ने नहीं कहा कि अर्जुन तुम जूनियर हो मेरी बात सुनो. अर्जुन मैं सीनियर हूँ तुम मेरी बात सुनो. कृष्ण ने ये नहीं बोला कि तुम यहाँ पे आके मुझे क्यों तंग कर रहे हो अर्जुन. कृष्ण ने ये नहीं बोला अर्जुन अभी जो बोल रहा हूँ वो करो, शाम को कमरे में बात करेंगे. नहीं, कृष्ण सुनते रहे अर्जुन को पहला पूरा अध्याय. अर्जुन फिर बोले वे पतुश्च शरीरे में रोम हर्च जाए थे. मेरे शरीर में रोंगटे हो रहे हैं. मेरा गांडीव संस्कृते हस्तात त्वचा एव परिदह्यते. मेरी त्वचा भी जल रही है. भगवान मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ, घबरा गया हूँ, मुझसे युद्ध होगा नहीं. तो कृष्ण ने टोका नहीं बीच में. कृष्ण सुनते रहे. इसको बोलते लिसनिंग लीडरशिप. पूरा पहला अध्याय युद्ध शुरू हो चुका है. कृष्ण बीच में टोक सकते थे लेकिन पूरा पहला अध्याय कृष्ण ने सुना. मेरा वर्ड्स पर मिनट ज़्यादा रहेगा, बहुत ध्यान से अटेंटिवली सुनिएगा कि भगवद गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसको मैं हमेशा प्रमोट करूंगा. ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये किसी भी देश, किसी भी लिंग पे आधारित नहीं है, किसी भी उम्र पे आधारित नहीं है, किसी भी रंग पे आधारित नहीं है. भगवद गीता सबके लिए. कृष्ण एस्टैब्लिश द पर्पस ऑफ लिसनिंग. उन्होंने, क्योंकि देखिए ये वो क्वालिटीज सबको चाहिए. बिकॉज अगर आपकी डिज़ायर टू अंडरस्टैंड होगी ना तो रिलेशनशिप बिल्ड होगा. अगर आप इमोशनल बैंक अकाउंट जनरेट कर पाएंगे, सामने वाले को इमोशनली जीत पाएंगे तो बात बनेगी. एक होता है पैसिव हियरिंग, एक होता है एक्टिव हियरिंग. आप एक्टिव हियरिंग करिए, ध्यान से सुनिए. पैसिव हियरिंग क्या होता है? तू बोल ले, जब तेरा खत्म हो जाएगा तो मैं जवाब दूंगा. एक्टिव लिसनिंग क्या है? समझने के लिए सुनना. तो अपना स्पीकिंग टू लिसनिंग रेशियो हर एक लीडर को चेक करना चाहिए. व्हाट इज माय स्पीकिंग टू लिसनिंग रेशियो? मैं बोलता ज़्यादा हूँ या समझता ज़्यादा हूँ? मेरे में एम्पैथी है कि नहीं है जिससे ओपननेस एंड ट्रस्ट को मैं एस्टैब्लिश कर सकूँ? ऐसा तो नहीं मैं ऑटोबायोग्राफिकल लिसनिंग कर रहा हूँ. ये भी एक लिसनिंग होती है. ऑटोबायोग्राफिकल लिसनिंग क्या होती है? तुम जो भी बोलो, कई बार लोग बोलते हैं ना ऐसा, भाई साहब मैं बहुत दुखी हूँ. तू क्या दुखी हुआ जो मैंने दुख झेले हैं? भाई साहब बहुत मेहनत करनी पड़ी. तूने क्या मेहनत करी जो मैंने मेहनत करी थी? भाई साहब थक गया. तू क्या थका था जो मैं थका था? दिस इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफिकल लिसनिंग, है कि नहीं? सो लॉट ऑफ पीपल दे लिसन ओनली टू रिस्पॉन्ड, कि सामने वाला चुप हो तो मैं जवाब दूंगा. तो जिस दिन खुद को हीरो समझकर सुनना कर दोगे बंद, जिंदगी और बिजनेस दोनों के हालात, क्योंकि देखिए नहीं तो सब हालात हो जाएंगे तंग, है कि नहीं? अदरवाइज हालात आपके हो जाएंगे तंग. सो लिसनिंग फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट लीडरशिप because it shows that you care. The quality of our listening determines the quality of our influence. See, motivated and committed team and community you can build, and that happens, that trust gets generated when you've got that listening leadership. तो वो कहते हैं ना कि अगर बनना है अच्छा लीडर तो सुनना कर दो शुरू. लीडरशिप का सबसे पहला मंत्र है गुड लिसनर होता है गुरु. तो मास्टर लीडरशिप एंड सर्वेंट लीडरशिप में अगले टॉपिक पे आ रहा हूँ. एक तो था हमारा अभी लिसनिंग के ऊपर. अब होता है मास्टर लीडर और सर्वेंट लीडर. ये क्या होता है? सर्वेंट लीडर वो है जो पहले सेवा करता है. मास्टर वो है जो कहता है मैं सब कुछ देखूंगा, मैं मालिक हूँ यहाँ पे. अ ग्रेट लीडर इज सीन एज अ सर्वेंट फर्स्ट. He feels as a servant first. Servant leader is servant first, feeling that one wants to serve first. So servant leader हमेशा लोगों के अधिकारों को अपनी शक्ति से ज़्यादा महत्व देता है कि सामने वाले के अधिकारों को मेरी शक्ति से ज़्यादा महत्व दूँ. He also prioritizes the team's growth and letting their own ambition take a back seat. क्योंकि वो प्रायोरिटाइज करेगा टीम की ग्रोथ को, अपने एम्बिशन को पीछे रख देगा. महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण सेवा के लिए खुद सारथी बने.
ऐसे सारथी बने, घोड़ों को धोया, घोड़ों को साफ किया। अर्जुन को कई बार इतना शोर मच रहा होता था तो अर्जुन को अगर राइट लेना रथ को तो भगवान के राइट कंधे पे लात मारते थे। अगर अर्जुन को लेफ्ट लेना है तो भगवान के लेफ्ट कंधे पर लात मारते थे। अगर अर्जुन को रोकना है तो भगवान की पीठ के बीच में लात मारते थे। अगर अर्जुन को रथ तेज चलाना है तो भगवान की पीठ पे 2 बार लात मारते थे। हाँ, ऐसा भगवान ने अग्री किया कि तुम ऐसा करना, नहीं तो इतने शोर में सुनाई नहीं पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड सर्वेंट लीडरशिप। कृष्ण ने अपने आप को सेवक के रूप में एस्टैब्लिश किया। तो यह है कृष्ण का आचार। हाँ, लेकिन दुर्योधन कैसा था पहले अध्याय में? दुर्योधन कहता है कि अकस्माकम तू विशिष्टा ये तन्ना तान्नी बोध द्विजोत्तम नए कामम सैन्य से संज्ञर्थम तन अभिमिते। क्या अर्थ हुआ इसका? कि दुर्योधन शुरू में द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं कि देखो मेरी टीम पावरफुल टीम है मेरी, अर्जुन के पास तो कोई लोग है ही नहीं है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च, मेरे पास में भीष्म पितामह आप है, कर्ण है, कृपश्च संयंजितम, मेरे पास कृपाचार्य भी, अश्वत्थामा विकर्णश्च, मेरे पास अश्वत्थामा भी है, विकर्ण भी है, सौमदत्तास्ततः, मेरे पास सौमदत्त भी है। ऐसे पावरफुल लोग हैं जो हमेशा जीतते रहे हैं। जीतेंगे हम महाभारत, ये पूरा युद्ध जीतेंगे। दुर्योधन में बड़ा अकड़ थी। तो और कृष्ण अर्जुन के पास कृष्ण के चरणों की पकड़ थी, है कि नहीं है? उसके पास केवल अपने दिल में अकड़ थी। दोनों बहुत फर्क है। इसको बोलते हैं सर्वेंट लीडरशिप एंड मास्टर लीडरशिप। अन्य च बहव शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शास्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अर्जुन दुर्योधन क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मेरे पास इतने बड़े ऐसे हीरो हैं जो मेरे एक इशारे पे अपनी जान दे देंगे। दुर्योधन की ये फीलिंग थी। अर्जुन की फीलिंग क्या थी? मैं आप सबका सेवक हूँ। कृष्ण की फीलिंग क्या थी? मैं अर्जुन का सेवक हूँ। तो ये बड़ी समस्या है। क्या कहते हैं कि अपर्याप्तम तस्मादकम बलम भीष्म अभिरक्षतम, मेरे पास अपर्याप्तम मतलब इतनी अनलिमिटेड ताकत है मेरे पास, और उनके पास क्या है? पर्याप्तम भीष्म अभिरक्षतम, उनके पास क्या है? भीमा अभिरक्षतम, उनके पास खाली भीम है, हमारे पास तो इतनी ताकत है। तो यहीं से सारी तकलीफ आती है। होना क्या चाहिए? होनी चाहिए विनम्रता। इंटेग्रिटी डजंट नीड एनी रूल्स। अगर इंटेग्रिटी होगी तो सब ठीक रहेगा। हाँ, बिकॉज अदरवाइज स्ट्रॉन्ग डिजायर टू क्लेम क्रेडिट फॉर एवरी स्मॉल अचीवमेंट इज द प्रॉब्लम। और वहाँ से ईगो क्लैशेस, लॉ एंड ऑर्डर इसीलिए सब खराब होते हैं। हमारे को स्पिरिचुअलिटी के साथ लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना बहुत आसान है। बिकॉज लोगों में ना ये बिलीफ होता है दैट आई हैव सक्सीडेड, आई हैव बीन विनिंग। लोगों को रिकग्नाइज ना करना, सामने वालों को, प्लेइंग माई फेवरेट, माई आइडिया। अहंकार विमूढ़ आत्मा, उससे वो अहंकारी व्यक्ति जो है विमूढ़। सो यू आर imposing your own standards while judging and rating people, desire to be served more than you want to serve. People start conversation with negative qualifiers. No, but ये वो word, I am right and you are wrong. These are the problems. यही ईगो से सब क्लैशेस होते हैं. Finding opportunity to tell how smart I am. मैं ही तो हूँ सब कुछ. स्टार्टिंग कॉन्वर्सेशन ऑफ करेक्शन विदाउट इन्विटेशन. इन्वाइट किया नहीं, तुम करेक्शन देने में लगे हो. इग्नोरिंग टू लिसन व्हेन इट इज मोस्ट नीडेड टू लिसन. और कृष्ण को देखो, कृष्ण के घर जब सुदामा आए थे, उनको पता चला तो महल के बाहर भागते हुए रिसीव करने गए सुदामा को. सुदामा इतने गरीब थे उस समय. हाँ, और कृष्ण ने उनको अपनी द्वारकाधीश भगवान जो द्वारका में थे उनके राज सिंहासन पर लाके फटे हाल में उनके मित्र जो कि एक गरीब ब्राह्मण थे उनको लाके अपने सिंहासन पर बिठाया, उनको 56 भोग से उनकी सेवा करी. आप इसको समझे कि ये इसे बोलते हैं सर्वेंट लीडरशिप. अच्छा लीडर वो नहीं जो दबाव से काम कराए, अच्छा लीडर वो है जो प्रभाव से काम कराए. और आप जब वो प्रभावित और प्रभु भावित करते हैं तो आपके अंदर एबिलिटी, बिलीवेबिलिटी, कनेक्टेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी आती है. इसको बोलते हैं ABCD ऑफ ट्रस्ट. जब ABCD, ये भगवद गीता में सिखाई है भगवान ने हमें कि क्योंकि कृष्ण के अंदर एबिलिटी, बिलीवेबिलिटी, कनेक्टेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी चारों थी. हाँ, एबिलिटी मतलब जब आपके पास में स्किल सेट हो, जब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, जब आपके अंदर पास आप रिजल्ट ड्राइव कर सकते हो. हाँ, लेकिन बिलीवेबिलिटी क्या है कि जब आपके अंदर ऑनेस्टी हो, वैल्यूज हो, इंटेग्रिटी हो, फेयर प्रैक्टिस हो, सिंसियरिटी हो, रिस्पेक्ट करते हो, ब्लेम गेम नहीं करते हो, दैट्स कॉल्ड बिलीवेबिलिटी. कनेक्टेबिलिटी क्या होती है? जब दूसरों की केयर करते हो, कनेक्ट करते हो, उनके इंटरेस्ट को समझते हो, कम्युनिकेट करते हो, उनको रिकग्नाइज करते हो, उनको प्रेज करते हो, उनको सुनते हो. लेकिन डिपेंडेबिलिटी क्या है? रिलायबल होना, रिस्पॉन्सिव होना, सामने वाले के लिए अकाउंटेबल होना, कंसिस्टेंट रहना. तो यही बात भगवद गीता में भगवान ने में कही कि भाई अर्जुन तुम घबराओ मत, तुम मुझ पे विश्वास कर सकते हो कि मैंने सब पहले से ही संभाल लिया है. हाँ, निमित्त मात्र भव सव्य साची, तुम निमित्त बन के काम करो, मैं पीछे बैठा हूँ देखने के लिए. अर्जुन के पास कॉन्फिडेंस आ गया, जबकि सेना बहुत छोटी थी पांडवों की, कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी वास्तव में.
लेकिन क्योंकि कृष्ण के पास वो एबिलिटी, बिलीवेबिलिटी, कनेक्टेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी थी, इसीलिए अर्जुन को विश्वास हुआ और सारी बात वहाँ से बन सकी। और भगवद गीता से मैंने एक और बात सीखी, 3 C's ऑफ कैंसर: कंपेयर, कंप्लेन, क्रिटिसाइज वर्सेस रिकॉग्नाइज, रिफॉर्म, रेक्टिफाई। कंपेयर, कंप्लेन, क्रिटिसाइज, हाँ, कंपेयर नहीं करना चाहिए, वो करना चाहिए जिसमें मेरी क्षमता हो, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, नहीं कंपेयर करें। कई लोग क्या भगवान शिव को कहते हैं वो भांग पीते हैं, मदरा पीते हैं, नशा करते हैं, तो मैं भी वो करूँगा। कंपेयर कर रहे हैं भगवान शिव से, नहीं कर सकते आप कंपेयर उनसे। कंपेयर करना तो पूरा करो, कॉपी करना तो पूरा करो। आप पूरा क्यों नहीं करते? आप उनके गर्दन में नाग है, वो ब्रेन फ्रीजिंग गंगा उनके सर से बह रही है, हाँ? और कोविड से भी ज़्यादा विषैला खतरनाक विष है शरीर के अंदर, हाँ? तो शमशान की राख लपेट के रखते हैं और कपड़ों के नाम पे कुछ नहीं पहनते हैं, हड्डियों को गला देने वाली ठंड में उनका घर है। तो आप पूरा कॉपी करके दिखाइए भगवान शिव को। बोले वो कृष्ण की तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, वाइफ्स हैं, 16,108 रानियाँ। 16,000 नहीं तो कम से कम 16 रानियाँ तो हम भी रख सकते हैं, 16 नहीं तो 4 रख सकते हैं, कुछ नहीं। हाँ, आप वो कहते हैं कि वो करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, वो करें तो चमत्कार, हम करें तो बलात्कार। ये सब नॉनसेंस मेंटालिटी है। हाँ, मूर्खों को समझ में नहीं आएंगे कि प्रभु की दिव्य लीला क्या है। कृष्ण को कॉपी करना पूरा करो। उन्होंने गोवर्धन उठाया, आप भी उठा लो। एक उंगली पर उठाया उन्होंने गोवर्धन पर्वत, आप एक उंगली को खाली उठा के रख लो 7 दिन तक। खाली उंगली, आप किताब उठा के नहीं रख सकते अपनी उंगली के ऊपर, खाली उंगली उठाना कितना मुश्किल है। तो यू कैंट कॉपी। आपको कंपेयर नहीं करना। आपको कृष्ण का बहुत टफ जीवन था बचपन में। वो कभी पूतना, तृणाव्रता, बकासुर, अगासुर, धेनुकासुर, कालिया नाग, प्रलंबासुर, अशंकासुर, व्योमासुर, कंस, भौमासुर, नरकासुर, बानासुर, इतने सारे असुरों को वो हैंडल करते थे। ब्रेकफास्ट में एक असुर, लंच टाइम पे एक असुर, डिनर पे घर जाने से पहले एक असुर, इतने सारे असुर उन्होंने मैनेज किए। आपने करें 2-4 असुर मैनेज करके देखिए, पता चल जाता है कि नहीं? यू कैन कॉपी द लॉर्ड। हाँ, तो हमें लेसन क्या है कि कंपेयर, कंप्लेन, क्रिटिसाइज नहीं करना है हमारे को, हमें सिनर्जाइज करना है, हमें जोड़ना है। हाँ, 1+1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, इसको बोलते हैं रियल मैनेजमेंट। जब 2 लोग साथ में होते हैं तो जुड़ करके मिलके काम करते हैं तो उनकी ताकत 2 नहीं 2 से ज़्यादा हो जाती है। When you simply open up your mind and heart and expression, then this becomes an expression to new possibility, new alternative, new options, mutual learning। जब आप build कर पाते हैं एक दूसरे के साथ में, you can uncover the new possibilities through openness and creativity। अकेले नहीं करना है काम, आपको मिल बांट के लोगों के साथ में चलना है। अदरवाइज पीपल आर ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग द सोर्स ऑफ फीडबैक, तूने मेरे बारे में गलत कैसे बोल दिया भाई। और दे वांट टू गो टू प्लेसेस वेयर दे आर ग्लोरीफाइड, जहाँ उनकी तारीफ हो रही है वहाँ जाना चाहते हैं हम। ब्लेमिंग एवरीवन बट माय ओन सेल्फ। सो द रियल एसेंस ऑफ सिनर्जी इज वैल्यूइंग द डिफरेंसेस। सामने वाला अलग चलेगा, अलग है, उसको वैल्यू करना, तो तब बात बनती है आपकी। अदरवाइज क्या है कि अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम मिति मन्यते। ऐसा मान लेना कि मैं ही करता हूँ, ये मेरे कारण सब बुरा है, आई एम द डूअर, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मी। ये अहंकार के चलते होता है। विमूढ़ आत्मा वो ऐसी आत्मा है जिसकी मूढ़ बुद्धि है, लेसर इंटेलिजेंट व्यक्ति है, और तभी तकलीफ आती है। डिमोनियक जो व्यक्ति है, यानी कि जो राक्षसी व्यक्ति है, वही ये करता है। तो भगवद गीता बेसिकली एक ऐसा सोल्यूशन है जो अगर इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को, भगवद गीता की नॉलेज को अगर हम एस्टैब्लिश कर सकें तो लॉ एंड ऑर्डर को रियली सपोर्ट करता है। एंड देयरफॉर इट इज़ द राइट कॉन्फ्लुएंस। ये एक असली कॉन्फ्लुएंस है, तब जा करके आपकी बात बनती है, और आसान होता है। देन यू कैन एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल बिफोर प्रॉफिट। क्योंकि प्रिंसिपल बिफोर प्रॉफिट का मतलब क्या है कि आप प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, नॉट प्रॉफिट इज एन आउटकम, इट्स नॉट अ गोल। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनम रसवर्जम रसो वस्य परम दृष्टवा निवर्तते। बहुत सुंदर श्लोक है गीता के अंदर। कृष्ण कहते हैं डेवलप अ हायर टेस्ट, डोंट लुक फॉर अ लोअर टेस्ट। प्रिंसिपल्स आर ऑलवेज हायर देन प्रॉफिट, प्रॉफिट इज ओनली एन आउटकम। बॉडीली लेवल पे प्रॉफिट चाहिए होता है आपको, उसके ऊपर होता है मेंटल लेवल, उसके ऊपर इंटेलेक्चुअल लेवल, एंड टॉप मोस्ट स्पिरिचुअल लेवल, बिकॉज स्पिरिचुअल लेवल इज परमानेंट एंड रिमेनिंग, ऑल आर टेम्पोररी इन नेचर। क्योंकि व्हेन यू डेवलप अ हायर टेस्ट देन यू कैन डिस्कार्ड द लोअर वन। सक्सेस स्टेटमेंट, नॉट सेक्स स्टेटमेंट। जल्दी नहीं समझ में आ गया, रेप्स होने, महिलाओं के प्रति बदतमीजी होनी बंद हो जाती है। सक्सेस स्टेटमेंट, नॉट सेक्स स्टेटमेंट। गोल स्टेटमेंट, नॉट गर्ल स्टेटमेंट। आप रिस्पेक्ट कर पाएंगे। और मैंने ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स भी सीखा भगवद गीता और महाभारत से। कृष्ण कहते हैं समौ शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानियो। समान रहना चाहिए शत्रु और मित्र के प्रति, मान और अपमान के प्रति। ये शीतोष्ण सुख दुखे दु, क्या सर्दी गर्मी, सुख दुख, शीत उष्ण, सुख दुख,
इन सब में आप समान रह पाएंगे अगर आप ये क्वालिटीज़ को बिल्ड कर सके तो। दुर्योधन एक्चुअली इतना बुरा थोड़ी था। दुर्योधन ही वॉज नॉट सो बैड। दुर्योधन शकुनी के चक्कर में खराब हो गया। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स यही है। शकुनी का एक्चुअली, शकुनी कांधार से थे। कांधार इज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। इसीलिए उनके जो पिता थे उनका नाम था गांधार, उनकी पुत्री का नाम था गांधारी, और गांधारी और शकुनी भाई बहन थे। और धृतराष्ट्र ने एक बार इनके परिवार के साथ बहुत बुरा किया था। ये पुरानी कहानी है, अब मैं इससे बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। उनके पिता को सबको जेल में बंद कर दिया। तो शकुनी बेसिकली धृतराष्ट्र से बदला लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने दुर्योधन को बर्बाद किया। सो आप इसके रेफरेंस को जाके चेक करिएगा। दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। देखने में लगता है कि शकुनी दुर्योधन के साथ थे, शकुनी ने जानबूझ के सब कुछ गलत किया। शकुनी के कारण सब समस्या आई। शकुनी ने पुरुरोचन को हायर किया था पांडवों को मारने के लिए लाक्षागृह के अंदर। शकुनी द्यूत क्रीड़ा के द्वारा दुर्योधन सारे गलत काम कराए। शकुनी जो है, उनकी गाइडेंस के कारण दुर्योधन स्टूपिड और इग्नोरेंट बने और एरोगेंट बने। और वहीं से उसने, वो था असली शकुनी का चेकमेट, क्योंकि वो चाहता था कि इनके सारे 100 के 100 भाइयों को मैं मरवा दूं, सबको समाप्त कर दूं, क्योंकि उन्होंने मेरे पिता को मारा है। धृतराष्ट्र ने उनके पिता को मारा था। तो यहाँ ये थी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। हाँ, तो वरना दूसरी साइड पे दुर्योधन इतना बुरा नहीं था। दुर्योधन में काफ़ी अच्छे प्रिंसिपल्स थे, अच्छी क्वालिटीज़ भी थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ शकुनी इट हैपेंड। सो बुरी संगत कोयले के समान होती है। गर्म होता है तो हाथ जला देगा, ठंडा होता है तो हाथ काला कर देगा। और शकुनी भी ऐसे थे। तो शकुनी और मंथरा, मंथरा मतलब रामायण, शकुनी मतलब महाभारत, इनसे बच के रहना चाहिए। यही सब रिश्तों को समाप्त कर सकती हैं। वरना कैकेयी भगवान राम की अपनी माँ से ज़्यादा प्रेम करते थे। कैकेयी इतना प्रेम करती थी भगवान राम से, सारा प्रेम समाप्त हो गया। सो इफ़ यू रियली वांट टू स्टे आउट ऑफ पॉलिटिक्स, आप ध्यान रखिए कि अपने कैरेक्टर को बिल्ड करिए। अपने कैरेक्टर को इतना मजबूत करिए कि किसी के पीछे से उसकी बुराई भी ना करनी पड़े, बिकॉज वॉट यू स्पीक अबाउट अदर्स बिहाइंड देयर बैक स्पीक्स मोर अबाउट यू। और आप ऐसा जब करते हैं, अपने कैरेक्टर को बिल्ड करते हैं, देखिए नैतिक मूल्य आन है, ये मनुष्य की पहचान है। नैतिक मूल्य अपनाएं, जीवन को बेहतर बनाएं। नैतिकता शुरू कराओ, समाज को अच्छा बनाओ। नैतिक मूल्य ही सबकी शान है, ये रखेंगे हमारी मान। नैतिकता को समझना सीखो, मानवता को बढ़ाना सीखो। अच्छा लगा मुझे आज आप सबने एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे आके चर्चा आप सबके साथ कर सका, आपके इस प्रेस्टिजियस कॉलेज और आपकी यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स से बात कर सका। धन्यवाद दूंगा श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, गवर्नर ऑफ केरला, रिस्पेक्टेड मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी जी, ऑल द डिग्निटरीज, ऑल द सीनियर जजेस एंड लॉयर्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज, ऑल द पार्टिसिपेंट्स जिसने आके अटेंड किया। उम्मीद करता हूँ कि मैं कुछ आपको लेसन दे सका जो कि मैंने भगवद गीता से सीखे, कि भगवद गीता को अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आसान हो जाता है। देयरफॉर आई ऑलवेज रेकमेंड यू टू रीड भगवद गीता एज इट इज़। आप उसको ऑनलाइन खरीद सकते हैं, सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड CEO बड़ा बिजनेस.com, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ।